अब तक छिनतई करने वाले अपराधी अक्सर लूटपाट में बाइक का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब अपराधियों ने अपना ट्रेंड बदल दिया है। वे अब ऑटो से अपने कारनामों को अंजाम देते हैं। लेकिन अपराधियों के इस तरीके का गया पुलिस ने खुलासा कर दिया और कई शातिरों को दबोच लिया। दरअसल गया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गया में कुछ दिनों से लगातार ऑटो में बैठे अपराधियों द्वारा छिनतई की घटना सामने आ रही थी। अपराधी ऑटो पर सवार होकर सड़क पर चलते हुए महिला के गले से सोने की चेन की छिनतई कर रहे थे। इस तरह की घटना से पुलिस परेशान थी। आखिरकार पुलिस ने टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की तो यह गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने गिरोह के 4 मेंबरों की गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। घटना के संदर्भ में गया के सिटी एसपी राजकुमार शाह ने बताया कि गया शहर में पिछले कई महीनों से नया ट्रेंड देखने को मिल रहा था। अपराधी टेम्पो पर सवार होकर सड़क पर चलते हुए महिला के गले से चेन या फिर पैसे की छिनतई कर रहे थे। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के नई गोदाम में एक टेम्पो पर 2 अपराधी सवार होकर आए, जिनमें एक टेम्पो चला रहा था और दूसरा टेम्पो से उतरकर महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गया। सिटी एसपी गया ने बताया कि जब यह सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस सक्रिय हुई और सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र से घटना में प्रयुक्त ऑटो को देखा गया। ऑटो को रोका गया और जब उसमें सवार से पूछताछ की गई तो छीना गया सोने का चेन, 30 पीस मोबाइल और 6600 रुपये नगद भी बरामद हुआ। सिटी एसपी राजकुमार शाह ने बताया कि जब अपराधी टेम्पो पर से उतरकर महिला से छिनतई कर रहे थे तो सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और सीसीटीवी से ही उन अपराधियों की पहचान भी हुई। पिछले कुछ दिनों से लगभग 1-2 महीने से शहर में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि जो छिनतई की घटनाएं हो रही थी, चेन स्नैचिंग की, उसमें टेम्पो का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके पूर्व तो हम लोग मोटरसाइकिल पर इस तरह की घटनाओं को देखे थे, लेकिन इधर टेम्पो का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसमें 2-3 आदमी बैठे रहते थे और किसी चौक चौराहे पर उतर के फिर किसी महिला को रेकी करते थे। उसके बाद जैसे वो महिला उस तरह की पोजीशन पर मिलती थी तो वहाँ टेम्पो घुमा के और एक आदमी उतर के स्नैचिंग करके फिर गाड़ी स्टार्ट करते थे और फिर इलो लेके भाग जाते थे। उसी तरह की एक घटना यहाँ कोतवाली थाना अंतर्गत नई गोदाम में एक हुई थी। एक महिला के साथ एक चेन खींचते हुए टेम्पो पर 2 आदमी उतरे और फिर एक आदमी ड्राइव कर रहा था और एक आदमी चेन खींच के बैठ गया और वहाँ से भाग गया। उसका सीसीटीवी फुटेज आया था और उस फुटेज के आधार पर हम लोगों ने स्टिल फोटो निकाल करके और इसका पहचान करने का कोशिश किया और इसमें वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक टीम बनाई गई थी जिसमें उस फोटो को पहचान कराया जा रहा था और गुप्त रूप से सूचना के आधार पर उस फोटो में जो दिखे थे उनका नाम स्पष्ट हुआ था। उसके आधार पर कल छापेमारी हुई थी जिसमें एक छोटू कुमार उर्फ BC ये पकड़ा गया था गोदावरी भैरव स्थान रामपुर से और उसके निशानदेही पर एक रिंकू पंडित, वो भी मोहल्ला समीर तकिया रामपुर का है, वो वर्तमान में नवागढ़ी में रहता है और उसके निशानदेही पर एक रवि कुमार नाम का लड़का समीर तकिया सिविल लाइन थाना अंतर्गत पड़ता है। उसको उठाया गया तो 3 लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ वो जो फ़ोटो उसमें है वो फ़ोटो हम लोगों का है और उस दिन हम लोगों ने चेन छीना था और उसको एक लाइनर के थ्रू उपेंद्र वर्मा के थ्रू ये पिंटू कुमार वर्मा जो बजाजा रोड में एक दुकान है वहाँ पर इन लोगों ने 70,000 रुपये में बेचा है। ये इन लोगों ने स्वीकार किया और भी इन लोगों ने स्वीकार किया कि एक रिंकू पंडित जो है वो एक्सेप्ट किया है हम लोगों के सामने भी कि वो सुमित तकिया में जो रहता है और पीर मंसूर पर कुछ दिन पहले एक छिनतई की घटना हुई थी टेम्पो से ही, उसके द्वारा किया गया था। इसके अलावा रामपुर में भी 2 घटनाएं हुई थी, उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता पाई गई है। तो इस तरह से ये कल की गिरफ्तारी से ये जो एक नया डेवलप हो रहा था शहर में टेम्पो से छीनने का, तो उसके विषय में ये इसके पास से बरामद क्या किया है? इसके पास से बरामद जो घटना में जो प्रयुक्त जो टेम्पो था उस टेम्पो को बरामद किया गया है और इन लोगों के पास से 6600 रुपया 6600 रुपया नगद और एक तीनों का 3 पीस मोबाइल बरामद किया गया है। इस गिरोह में और भी लोग हैं? अभी तो इसके द्वारा ये बोला गया था कि हम लोग 3 आदमी मुख्य रूप से करते थे और हम लोगों को एक रोमी नाम का लड़का है घुघरीटार बाईपास का
वही हम लोगों को इसमें ट्रेंड किया था, जो अभी वर्तमान में चाकंद थाना अंतर्गत एक शराब का केस हुआ था, उसमें अभी वो जेल में बंद है। और इसके टेम्पू के विषय में एक सिविल लाइन में 8-21 केस भी हुआ है, जो इसमें टेम्पू गुम होने का इसमें एक मामला थाना में दर्ज किया था। उसके आधार पर उसको लोगों ने मारपीट किया था और फिर टेम्पू एक साजिश के तहत उसमें 50,000 रुपया मांगा गया, लेकिन वो बात सही नहीं थी और ये कंस्पिरेसी के तहत इस तरह की घटनाओं को करने के लिए इस टेम्पू का इस्तेमाल कर ये टेम्पू जो है ये चोरी का टेम्पू है या इसका अपना खरीदा? ये अपना ही इसका टेम्पू है, लेकिन एक बार इसने रवि की माँ ने एक बार नाटक किया थाना पर लाके कि मेरा टेम्पू चोरी हो गया है और कोई बोल रहा है कि 50,000 रुपया दीजिए तो टेम्पू आपका ला करके दे देंगे। लेकिन उस तरह की साजिश में ये इसका टेम्पू वहाँ मिल गया था और ये बनावटी केस लेके थाने पर आई थी और उसमें एक लड़के को जिससे इस ग्रुप का ही है मारपीट किया गया था और उसमें वो लड़का लोगों के ऊपर केस किया हुआ है। तो 8-21 एक सिविल लाइन में केस भी दर्ज है, जिसमें उसमें ये रवि कुमार पिता मंटू शर्मा और मंटू शर्मा खुद भी उसमें अभियुक्त थे। बहरहाल पुलिस की सक्रियता से चेन लुटेरे तो पकड़े गए, लेकिन इसी तरह पुलिस सक्रियता दिखाए तो अपराधियों को भागना पड़ेगा। खुलासा के लिए इशिका के साथ गया से अजीत कुमार के साथ पंकज डबली की रिपोर्ट।